बेटी ही जानती है कि पिता दहेज के सामान के लिए कितनी रातें जागता है। मयंक, हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अब तक मेरा डबल बेड, अलमारी, फ्रिज और दहेज का बाकी सामान अभी तक नहीं खुला है। यहाँ तक कि आप लोगों ने मुझे जो साड़ियाँ और जेवर मुझे दिए थे वो भी अभी तक मुझे नहीं मिले। कहाँ है मेरा सब सामान? रति ने आज अपने पति से अपने सामान के बारे में पूछ ही लिया। अभी वो सब सामान ऊपर के कमरे में रखा है। मयंक ने ठंडा सा उत्तर दे दिया। लेकिन क्यों मयंक? अभी हमें उसमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो है कमरे में, फिर नया सामान खोलने का क्या फायदा? लेकिन मयंक, ये सब सामान तो पुराना हो रहा है, और फिर अगर आपको नए सामान की जरूरत नहीं थी तो क्यों मेरे पापा से दहेज के सामान के लिए कहा? रति तड़प कर बोली। एक बेटी ही जानती है कि उसका पिता दहेज के सामान के लिए कितनी रातें जागकर काटता है। मयंक को चुप देखकर रति बोली, और हमारी शादी में पापा ने जो गाड़ी दी थी वो कहाँ है? आपने कहा था कि हमारी विदाई उस नई कार में होगी, लेकिन मेरी विदाई भी आपकी पुरानी कार में हुई। हाँ, तो जब हमारे घर में कार है तो नई कार गैरेज में खड़ी है, इसमें तुम्हें क्या समस्या है? मयंक झुंझलाहट में बोला। ये क्या बात कर रहे हो आप मयंक? अगर आप लोगों को किसी सामान की जरूरत नहीं थी तो क्यों मेरे पापा का इतना पैसा खर्च कराया? रति को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये सब सामान हमें नमिता की शादी में देना है। आखिरकार मयंक के मुंह से सच्चाई निकल ही गई। तुम्हारी बहन के लिए दहेज मेरे पापा की जिम्मेदारी क्यों मयंक? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? रति चिल्लाई। हाँ, तो हमने दहेज में जो सामान मांगा वो हमारा हो गया, अब हम उसका कुछ भी करें तुम्हें उससे क्या मतलब? ये सब सामान अभी हमारे घर में है, जब जरूरत होगी तब खरीद लेंगे। अभी नमिता का दहेज इकट्ठा करना मेरे वश की बात नहीं, कहकर मयंक लाइट बंद करके सो गया। 2 महीने बाद नमिता की शादी में वो सब सामान दे दिया गया। अब तो रति के सास ससुर ने जैसे ये खेल बना लिया, त्योहार पर रति के मायके से जो सामान आता वो नमिता की ससुराल पहुंच जाता। रति मायके की हर चीज के लिए तरस गई थी। 1 साल बाद रति ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। कामिनी जी रति के पास आकर बोली, बहू, अपने पिता से कह देना कि हमारे यहाँ बच्चे के नामकरण पर उसके नाना के घर से घर के सभी सदस्यों के कपड़े और सबके लिए 1-1 जेवर आता है, और अपनी ननद के लिए तो तुम सोने का 1 हार ही बनवा देना, क्योंकि नमिता ने पहले ही कह दिया था कि उसे बुआ बनने पर सोने का भारी सा हार चाहिए। अब मयंक की तो इतनी कमाई है नहीं कि वो उसके लिए हार बनवा दे, इसलिए अपने पिता से कह देना कि वो उसके लिए 1 हार ही दे देंगे। मम्मी जी, मैं कोई अलादीन का चिराग नहीं जिसे आप रगड़ो तो उसके अंदर से मेरे पिता जिन बनकर निकलेंगे और आपकी हर इच्छा पूरी कर देंगे। अब बहुत हुआ। अगर मयंक के अंदर अपनी बहन को नेक देने की हिम्मत नहीं थी तो मयंक को पिता नहीं बनना चाहिए था। मम्मी जी, अब मैं चिराग की तरह नहीं घिसूंगी, और ना ही मेरे पापा जिन बनकर आपके सामने मेरे आका नहीं कहेंगे। मैंने अपने तो सारे हक खो दिए, लेकिन अपनी बेटी का कोई हक नहीं छीनने दूंगी। कहकर रति करवट बदल कर लेट गई। कामिनी जी समझ गईं कि अब रति ने बोलना सीख लिया है। अब अपनी बेटी को जो देना है अपनी हैसियत से ही देना होगा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।